नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बीबी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो अक्सर हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में पीछे छूट जाता है, हमारी रात की आदतें। क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ आसान सी आदतें अपनाकर आप अपनी सेहत को एक नई दिशा दे सकते हैं? जी हाँ, ये छोटी छोटी आदतें आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये सिर्फ अच्छी नींद लाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से ठीक करने, उसे रिचार्ज करने और अगले दिन के लिए तैयार करने के बारे में है। अक्सर हम दिन भर की थकान के बाद बस बिस्तर पर गिर जाना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद, जो कि भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हमें सिखाता है कि रात का समय हमारे शरीर के लिए एक अनमोल अवसर है। इस समय हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और दिमाग को शांत करता है। अगर हम इस प्रक्रिया में थोड़ा सा सहयोग करें तो इसके परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। आज हम आयुर्वेद से प्रेरित 8 ऐसी ही शक्तिशाली हेल्थ टिप्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी दिनचर्या में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये टिप्स न सिर्फ आसान हैं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी रातों को और भी सेहतमंद बनाने के लिए। इस वीडियो में हम हर एक टिप को विस्तार से समझेंगे, उसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि आप इसे अपनी जिंदगी में आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर आपका पहला कदम है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक आदत आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली और शायद सबसे आरामदायक आदत है रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों पर तेल मलना। आपको यह सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आयुर्वेद में इसे पाद अभ्यंग कहा जाता है और इसके फायदे अनगिनत हैं। हमारे पैरों के तलवों में हजारों नसें होती हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी होती हैं। जब आप गर्म तेल, जैसे कि तिल का तेल या सरसों का तेल, से अपने तलवों की मालिश करते हैं, तो यह सिर्फ आपकी त्वचा को मुलायम नहीं बनाता, बल्कि यह उन नसों और नाड़ियों को भी शांत करता है। यह मालिश आपके शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, जिससे हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर को एक गहरा आराम मिलता है। दिन भर की थकान और तनाव पल भर में दूर हो जाता है। ये आदत खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें नींद आने में परेशानी होती है या जिनकी नींद कच्ची होती है। तलवों की मालिश आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे आपको गहरी और आरामदायक नींद आती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की यह मालिश आपकी नींद की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार ला सकती है। इसे अपनी आदत बनाएं और महसूस करें कि कैसे आपकी सुबह ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान होती हैं। हमारी दूसरी आदत पहली आदत से ही जुड़ी हुई है और बहुत ही सरल है। सोने से पहले अपने पैरों को ताजे या गुनगुने पानी से धोना। दिन भर हम जूते चप्पल पहने रहते हैं, धूल मिट्टी और पसीने से हमारे पैर थक जाते हैं और उनमें एक तरह की गर्मी जमा हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की अतिरिक्त गर्मी पैरों के माध्यम से बाहर निकलती है। जब आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से धोते हैं, तो यह न केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। ये सरल क्रिया आपके मन को शांत करने में अद्भुत रूप से प्रभावी है। पानी का स्पर्श आपके पैरों की नसों को आराम देता है, जिससे तनाव कम होता है और दिमाग शांत होता है। अगर आपको दिन भर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है या आप बेचैनी महसूस करते हैं, तो यह आदत आपके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है। पैर धोने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और आप ज्यादा गहरी नींद सो पाते हैं। अगली बार जब आप थके हुए हों, तो बस कुछ मिनट निकालकर अपने पैरों को धोएं और उस ताजगी को महसूस करें और शांति को महसूस करें जो यह छोटी सी आदत लाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले करने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। पेट से गहरी सांस लेना। हम में से ज्यादातर लोग छाती से छोटी और उथली सांसें लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पाता। जब आप पेट से यानी अपने डायफ्राम से गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया आपके शरीर की हर कोशिका को ताजा ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे वे बेहतर तरीके से काम करती हैं। आयुर्वेद में माना जाता है कि हमारी नाभि के आसपास नाभि चक्र या मणिपुर चक्र होता है, जो हमारे पाचन और जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जब आप पेट तक गहरी सांस लेते हैं, तो यह चक्र सक्रिय और संतुलित रहता है। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, खाना बेहतर तरीके से पचता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं।
नियमित रूप से गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से न केवल आपका तनाव कम होता है, बल्कि यह आपकी उम्र को भी लंबा कर सकता है। रोज रात को 5 मिनट के लिए यह अभ्यास करें और अपनी ऊर्जा के स्तर में फर्क देखें। पिछली आदत को ही आगे बढ़ाते हुए यह टिप विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। गहरी सांस लेना हर किसी के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको हाई बीपी है तो यह आपके लिए एक शक्तिशाली दवा की तरह काम कर सकता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गहरी और धीमी सांसें आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। अभ्यास बहुत सरल है। आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। धीरे धीरे नाक से इतनी गहरी सांस लें कि आपका पेट फूले और हवा आपकी नाभि तक पहुंचती हुई महसूस हो। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकें और फिर धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। जब आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो यह आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम देने, हृदय गति को धीमा करने और रक्तचाप को स्वाभाविक रूप से कम करने में मदद करता है। यह किसी भी दवा का विकल्प नहीं है, लेकिन यह आपकी स्थिति को प्रबंधित करने में एक बेहतरीन सहायक चिकित्सा हो सकती है। आयुर्वेद का सबसे मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। यह एक आकार सभी के लिए फिट नहीं होता के विचार पर काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार हम सभी 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों, वात, पित्त और कफ के एक अनूठे संयोजन से बने हैं। आपकी प्रकृति या आयुर्वेदिक शरीर का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि इन तीनों में से कौन सा दोष आप में सबसे प्रमुख है। स्वस्थ रहने की कुंजी अपनी प्रकृति को पहचानना और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली, विशेषकर अपने खान पान को अपनाना है। उदाहरण के लिए, वात प्रकृति वाले लोग आमतौर पर पतले, ऊर्जावान और रचनात्मक होते हैं, लेकिन उन्हें चिंता और शुष्क त्वचा की समस्या हो सकती है। उन्हें गर्म, पौष्टिक और तैलीय भोजन करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले लोग मध्यम कद काठी के, बुद्धिमान और अच्छे नेता होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा, एसिडिटी और त्वचा पर चकत्ते की समस्या हो सकती है। उन्हें ठंडा, मीठा और कसैला भोजन करना चाहिए। कफ प्रकृति वाले लोग मजबूत, शांत और देखभाल करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें वजन बढ़ने और सुस्ती की समस्या हो सकती है। उन्हें हल्का, गर्म और मसालेदार भोजन करना चाहिए। अपनी प्रकृति को समझना आपको यह जानने में मदद करता है कि आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमारा अगला टिप आपके आहार में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली बदलाव लाने के बारे में है। रोज अंकुरित अन्न का सेवन करना। अंकुरित अनाज जैसे कि मूंग, चना, मूंगफली, मेथी और अजवायन पोषक तत्वों का पावर हाउस होते हैं। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसकी पोषण सामग्री कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सरल रूपों में टूट जाते हैं, जिससे वे शरीर के लिए पचाने में बहुत आसान हो जाते हैं। इसके अलावा अंकुरण से विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का स्तर भी बढ़ जाता है। इन अंकुरित अनाजों का मिश्रण बनाकर रोजाना सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यह आपको सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर कई अन्य संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। इनमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज को रोकता है। यह आपको दिन भर ऊर्जावान महसूस कराता है और आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इन्हें नाश्ते में खा सकते हैं, सलाद में मिला सकते हैं या हल्का सा पकाकर भी सेवन कर सकते हैं। यह आपकी सेहत में किया गया एक छोटा सा निवेश है जो आपको लंबे समय तक बड़े फायदे देगा। यह टिप हमारे सोचने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव की मांग करती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर तुरंत कोई अंग्रेजी दवा लेने की होती है, जबकि गंभीर बीमारियों में यह आवश्यक हो सकता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी या अपच में शरीर को खुद को ठीक करने का मौका देना चाहिए। इसका एक बेहतरीन तरीका है हल्का उपवास करना। जब आप बीमार होते हैं तो आपकी पाचन अग्नि यानी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। उपवास करने या हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या सूप करने से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे शरीर अपनी ऊर्जा भोजन पचाने में खर्च करने के बजाय बीमारी से लड़ने और खुद को ठीक करने में लगाता है। आपने देखा होगा कि जानवर भी बीमार पड़ने पर खाना छोड़ देते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसके साथ ही तुरंत एलोपैथिक दवाइयों पर निर्भर होने के बजाय आप सुरक्षित और प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को आजमा सकते हैं।
जैसे कि आयुर्वेदिक काढ़े, हर्बल चाय या घरेलू उपचारों। उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम में तुलसी और अदरक की चाय पीना। यह दृष्टिकोण न केवल आपको जल्दी ठीक होने में मदद करता है, बल्कि आपके शरीर को अनावश्यक रसायनों के बोझ से भी बचाता है। हमारी आखिरी टिप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और उसके साथ आने वाले आहार संबंधी बदलावों के बारे में है। आयुर्वेद के अनुसार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती जाती है। जो चीजें हम 20 साल की उम्र में आसानी से पचा लेते थे, वे 40 या 50 की उम्र में पचाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए 40 की उम्र के बाद अपने आहार में कुछ सचेत बदलाव करना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से आपको वसा और प्रोटीन, नमक और चीनी की मात्रा को सीमित करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा वसा और प्रोटीन पचाने के लिए आपके पाचन तंत्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अतिरिक्त नमक आपके रक्तचाप और गुर्दों पर दबाव डाल सकता है, जबकि अतिरिक्त चीनी सूजन और वजन बढ़ने और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन चीजों को पूरी तरह से छोड़ देना है, बल्कि इनकी मात्रा कम करनी है। मीठा खाने की इच्छा होने पर रिफाइंड चीनी से बनी मिठाइयों के बजाय प्राकृतिक रूप से मीठे फल खाएं। ये छोटा सा बदलाव आपको उम्र बढ़ने के साथ भी स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थीं आयुर्वेद से प्रेरित 8 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें, जिन्हें आप अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करके अपनी सेहत में एक बड़ा सुधार ला सकते हैं। हमने देखा कि कैसे पैरों की मालिश से लेकर गहरी सांस लेने तक और अपने आहार में छोटे छोटे बदलाव करने तक, हर आदत के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तर्क है। याद रखें, स्वास्थ्य एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इन आदतों को एक साथ शुरू करने की कोशिश न करें। हर हफ्ते एक नई आदत चुनें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये आदतें आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई हैं। इन आसान टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और एक स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान जीवन का आनंद लें। आपका शरीर आपका सबसे कीमती तोहफा है और इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ये छोटी छोटी आदतें उस जिम्मेदारी को निभाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको एक बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी सेहत की यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो को मिस न करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।